ओके। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जो है एरे, मान लो एक, हम लोग जितने स्टूडेंट्स आए हैं उन सबका हमको एज जो है सेव करवाना है, ठीक है। तो तुमको तो एक तो मतलब वेरिएबल डिफाइन करके तुम लोग करवा ही नहीं सकते। एक तरीका ऐसे है कि मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, रोनित, और जो भी है नाम जो भी आ रहा है, डेन और समथिंग एल्स, ठीक है। ठीक है, ये इतने स्टूडेंट्स मान लो हमारी क्लास में प्रेजेंट है, और हमें इन सब की एज जो है वो सेव करनी है। तो हम कैसे करेंगे? एज से एक तरीका तो तुम लोगों ने देखा था, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सबकी मान लो 21 है, किसी की 22, 23, 22 है, 18 है, ठीक है। अब हमको अगर ये रोनित की एज प्रिंट करवानी है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स से जीरो इंडेक्स पे रोनित है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट जीरो एज ऑफ जीरो एज लिखना पड़ेगा हम लोगों को, एज जीरो, ठीक है। अगर अब प्रिंट करवाएंगे तब हमको पता चल पाएगी, पाएगा कि जो है इसकी एज कितनी है रोनित की, ठीक है। ठीक है, एज ऑफ रोनित इज जीरो, ठीक है। यहाँ हमने स्पेस नहीं दिया है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। स्पेस देना तुम लोगों को आता है, कैसे स्पेस देते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में? एक एम्प्टी एरे और उसके बीच स्पेस, ठीक है। एज ऑफ रोनित इज 25। और लगता नहीं तुम लोगों को ये बड़ा अजीब तरीका है कि अगर मान लो कोई आया, किसी ने कर दिया यहाँ पे एरे डॉट एज डॉट शिफ्ट कर दिया, है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, ये अब जो है ना, ये रोनित की एक्चुअल एज यहाँ पे सेव ही नहीं रहेगी। ये 21 जो माइकल का एज था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एरे जो है किसी भी, मान लो जब भी हमें वैल्यू में ऐसे सेव करना होता है ना, की और वैल्यू में, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक डेटा स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते कैसे हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले करली ब्रेसेस, और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर बनते हैं, ठीक है। की वैल्यू, की मतलब क्या होता है, किस नाम से सेव करना चाहते हो। अब मान लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें देखो लिखने का तरीका कैसे होगा। हम सीधा लिख देंगे रोनित, और उसकी एज लिख देंगे 25, फिर एक कॉमा, फिर हम लिख देंगे माइकल, माइकल एंड देन एज जो है 20, जो भी है 21, और उसके बाद ऐसे ही डेन की एज जो है वो हम लोग लिख देंगे 22, फिर किड्स की एलिस एज जो है 20, कितने 23, फिर जो भी है ये उसकी एज हमने लिख दी, ठीक है। अब देखो, ये हुआ ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका। तुम लोगों को लगता नहीं कि ये कितना आसान है कि हम सीधा इतना जो लंबा लिख रहे थे उसकी जगह सीधा एक लिख रहे हैं। और प्रिंट करवाने का तरीका देखो सेम होता है। जैसे हम लोग एरे में जीरो किसी इंडेक्स को प्रिंट करवाते थे ना, यहाँ पे अगर रोनित की एज प्रिंट करवानी है ना तो सीधा हम लोग लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट, और रोनित का नाम लिख देंगे, ठीक है, रोनित।
तो क्या मस्त एकदम प्रिंट कर देगा तुरंत कि कितना एज है, 25। देख देखा कितना आसान था ये सेव करने का तरीका। तो जहां भी हमें हमें कुछ ऐसा डेटा है हमारे पास जो हमें की वैल्यू पेयर में सेव करना है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि जितने भी मतलब एरे कभी भी डेटा को सेव करने के लिए यूज हम लोग बहुत रेयरली करते हैं। जहाँ पे सिंपल स्ट्रेट डेटा होता है वहां ही एरे का यूज करते हैं। मान लो कुछ भी है ऐसे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनका नाम बस प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम लोग एरे में रख लें। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनका हमको डेटा एज याद रखना है या समथिंग, उसमें लंबा कुछ मान लो बहुत सारी चीजें हैं, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो हम लोग कैसे सेव करते हैं, तुम मान लो कि एक रोनित है, रोनित का पूरा हिस्ट्री हमको सेव करना है। तो एरे उसके लिए अच्छा तरीका नहीं, हमने रोनित के नाम से एक और एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसका नाम हम रख देंगे, कहेंगे कि भाई फर्स्ट नेम तेरा क्या है, तो वो कहेगा रोनित। फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई तेरा लास्ट नाम क्या है, तो वो कह देगा समथिंग सिंह या कुछ भी जो भी इसका नाम है, ठीक है। फिर इसका पूछेंगे कि भाई एज कितनी है, तो ये कह देगा 25। फिर हम लोग पूछेंगे, कॉमा देना जरूरी है, कॉमा नहीं दोगे देखो एरर बता रहा था, ठीक है, पता चलता है कि वो अगला वाला की वैल्यू पे। फिर इसका पूछेंगे कि घर कहाँ है, तो हम लोग पूछ रहे हैं इसमें विलेज पूछते हैं, विलेज, ठीक है। तो ये कहेगा कि मेरा जो घर है वो है पटना में, तो तुमने पटना लिख लिया। फिर बहुत सारी चीजें इसका सेव कर सकते हैं, कुछ भी मान के देखो। जो भी है, इसका घर हो गया, लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन सेव कर लेते हैं 0.000 समथिंग, ठीक है। ये इसका लोकेशन है गूगल मैप पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका सारा जो है डेटा सेव कर लिया है ना। अब तुम ऐसे सोच के देखो कि अभी तक जो तुमने पढ़ा है इतनी सारी चीजें, उनमें से कुछ भी तुमको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कोई तुम्हारे पास क्या कि जिसमें तुम ऐसे सेव कर सकते हो इतना सारा डेटा। अभी अगर हमको रौनित की सीधा सीधा, अगर मान लो रौनित का ऑब्जेक्ट के किसी भी मतलब वैल्यू को हम लोग को अगर लेना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो सीधा रौनित लिखेंगे और रौनित का क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए एज, तो हम सीधा लिख देंगे स्ट्रिंग में एज, ठीक है। कभी भी की जो होती है, की जो तुमको दिख रहा है ये हमेशा स्ट्रिंग होता है, एक हम नंबर नहीं लिख सकते। अगर ऐसे हम लोग सेव कर रहे हैं ना 1 = 2, तो भी ये जो है हमको लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर लिखोगे ना, तो काम अच्छा ऐसे काम कर रहा है पर तो स्ट्रिंग मतलब ऐसे मान के चलो कि ये एक तो जावास्क्रिप्ट तुमको पहले ही बताया था कि जब नंबर होते हैं तो वो एक तरह से स्ट्रिंग वाला नंबर को भी एक नंबर की तरह ट्रीट करता है। तो ये जब भी तुमको लिखना है किसी भी वैल्यू को लेना है, तो तुम क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी की तुमको वैल्यू चाहिए। तुमको अगर लास्ट नेम चाहिए तो क्या लिखोगे, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। हाँ सर। आसान है। आसान है। बताओ जल्दी। और किसी को समझ में नहीं आया तो सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को हम्म, असाइन कर दिया गया रोनित को, या क्या क्या बोलो क्या बोलो। मतलब इसमें स्पेशली क्या देखो क्या हो ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है कि एक की वैल्यू के रूप में हम डेटा जो है वो हम सेव करते हैं, ठीक है। जैसे तो हमने पहले वेरिएबल पढ़ा, एक तो डेटा सेव करने का तरीका वो होता है आदर्श, है ना। मान लो रोनित का नाम हमको सेव करना होता है, तो वेर नेम इज इक्वल टू हम रोनित लिखते हैं। और हमने क्या किया कि ये रोनित एक्चुअल में नहीं है, ये रोनित के नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। वैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखने का मतलब ऑब्जेक्ट, एक सिंपल ऑब्जेक्ट भी जो है ना, ये अगर तुमने ऐसे लिख दिया समथिंग ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भले ही कुछ ना हो, ठीक है। मतलब करली ब्रेसेस जब हम लिखते हैं किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो वो इसका मतलब होता है एक तरह का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ह्यूज डेटा हो,
और हमें की वैल्यू पेयर में सेव करना हो। मान लो किसी वेबसाइट पे तुम आते हो आदर्श, तो तुम याद करो कि तुमसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तुम्हारे एज क्या है, तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारा बर्थ डेट का। तो वो जो है इंटरनली क्या करता है, वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है तुम्हारे पूरे डेटा का। तुमने नेम डाला तो उसने एक की डाल रखा होगा नेम, और जब वो डाला तो फ्रंट एंड में भी तुमको समझ में आएगा, वो अभिषेक पढ़ा रहा होगा। वहां से हम इनपुट से लेते हैं डेटा, और उसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं रोनित। फिर वहां इनपुट से लेते हैं डेटा, फिर लास्ट नेम सिंह, एज 25, विलेज पटना, लोकेशन जो भी जितनी सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, इतनी सारी चीजें हम लोग सेव करते हैं। तो इंटरनली कभी भी तुम देखो, बहुत सारे तरीके वैसे अलग भी होते हैं, कोई वेबसाइट कैसे भी सेव कर सकती है, पर मोस्टली मतलब ऐसा कर सकते हो 90% वेबसाइट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट, इंटरनली एक ऑब्जेक्ट का यूज कर रही होती है तुम्हारी डेटा सेव कर। अब किसी ने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ये सोचो आदर्श, तो उसके पास तो सारा डेटा है ना। ये अगर तुम एरे बना के लिखते तो कितना मतलब हैवी हो जाता, और तुमको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कि ये डेनियल है, इसकी एज कहाँ है। तुमको बताना पड़ता ना कि ये सबसे लास्ट इंडेक्स पे डेनियल है, तो उसकी लास्ट इंडेक्स पे ही उसकी एज लिखी हुई है। तो ये लिखने का कोई तरीका ही नहीं। किसी ने एरे में अगर चेंज ही कर दिया, आके चेंज कर दिया, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि उसका एज इधर उधर कहाँ हो गया। किसी ने पुश कर दिया, पॉप कर दिया, या शिफ्ट अनशिफ्ट कर दिया, तो एरे पूरा जो है वो बिल्कुल मतलब खराब हो जाएगा, और तुम कभी कर ही नहीं पाओगे कि डेनियल की एज क्या है, एलिस की एज क्या थी। पर हाँ, अगर हमने बना दिया ये रोनित का एज के नाम से, माइकल का ये, तो देखो सबका डेटा जो है सेव हो गया बहुत ही करेक्टली। सोच के देखो इसे, हुआ कि नहीं आदर्श? हाँ हेलो। सर। हाँ अब हाँ, बताओ हो कि गया। अब तुमको क्या इसमें इशू था, तुम कुछ पूछ रहे थे, बोलो। नहीं सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गई? किसी को यही सर, दिक्कत? मेरा इशू यही था कि सर ऑब्जेक्ट करता क्या है स्पेशली, वो समझ में आ हाँ, गया सर। ठीक है फिर। और देखो, ये हो गया तुम लोगों का ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट में बहुत सारे तरीके, अब ऑब्जेक्ट के साथ ही एक तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे लेनी है ये समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू क्या होता है, की मतलब जो फर्स्ट, इधर हम लेफ्ट साइड लिखते हैं वो की होता है, राइट साइड एक कोलोन देते हैं, देखो इसको कहते हैं हम लोग कॉलम। ये जो डबल डॉट दिख रहा होगा तुमको, उसके बाद तुम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे यहाँ लिखने का तरीका होता है हमेशा कॉलम। कॉलम मतलब ये इसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट नेम को रोनित जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड वाले को की, राइट साइड वाले को वैल्यू, हमेशा याद रखना। लेफ्ट साइड की, राइट साइड वैल्यू। जब भी हम किसी की वैल्यू प्रिंट करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे हम एरे में करते थे सिंपली, उसका इंडेक्स लिखते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं उसकी की लिखते हैं। बस इतना ही फर्क है। और की जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं। एक तो ऐसा भी तरीका होता है, दो तरीके से तुम लोग कर सकते हो। एक ऐसे भी लिख सकते हो, रोनी डॉट फर्स्ट नेम। अगर ऐसे भी प्रिंट करोगे ना, देखो ऐसे भी आ जाएगा, देखो। मतलब दो तरीके हैं लिखने को। तो ये वाला डॉट वाला आसान लग रहा होगा कि सीधा गए और लिखा, भाई रोनित तेरी एज क्या है, तो मैंने कर दिया डॉट एज। अब वो बता देगा कि कितना है, देखो बता रहा है। गॉटचा, गॉट इट गाइस। यस सर। ठीक है, की वैल्यू समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट लिखते कैसे हैं समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे कर लेते हैं ये भी समझ में आ गया। अब एक तरीका, कोई तुमसे पूछेगा कि सारे डेटा, अब मान लो तुम कभी यूआई बनाओगे, कभी कोई वेबसाइट बनाओगे, उसमें तुमको सारे डेटा को एक तरफ से दिखाना होगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखाओ, लास्ट नेम यहाँ पे दिखाओ। तो एक एक करके अगर ऐसे करोगे, रोनी डॉट एज, रोनी डॉट, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा तरीका ना हो, ठीक है। तो अभी तक जो तुमने लूप पढ़ा था वो बिल्कुल स्पेसिफिकली सिर्फ एरे के लिए बना है। अब जो हम ये ऑब्जेक्ट का लूप पढ़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का लूप होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोर इन लूप। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लोग वहां पे इंडेक्स डिफाइन करते थे, तुम लोगों को पता है, वही सेम फोर लूप में, चूंकि यहाँ इंडेक्स नहीं होता है, यहाँ की होता है, तो हम क्या करेंगे, वेर की, इसको फोर इन लूप कहते हैं। की इन कौन सा, रोनित। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये रोनित, या छोड़ दो, या ऑब्जेक्ट ही ले लो।
अभी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया उसमें, याद होगा तुम लोगों को कि हम लोग कैसे करते थे। और ये लूप उससे ज्यादा आसान है। इसमें ना आई की वैल्यू बढ़ानी है ना कुछ, ये खुद ब खुद काम करेगा। लिखने का तरीका क्या है, वेर की जगह इंडेक्स, मतलब हम लोग वहां लिखते थे की इन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद करली ब्रेसेस। उसके बाद सिंपली क्या करना है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिखते थे, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट ऑफ की। अब ये की के वैल्यू ना, ये पहले फर्स्ट नेम पर जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू प्रिंट करता जाएगा। अब देखो कैसे, ये यहाँ है ना, रोनित माइकल सबकी एज जो है प्रिंट करता जाएगा। देखो 25, 21, 20। अब तुमको इस की वैल्यू भी, की भी साथ साथ में प्रिंट करना है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल की प्लस एक स्पेस दे दो, ठीक है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, देखो रोनित का एज कितना है, माइकल का एज कितना है, डैन का कितना है, एलिस का कितना है ना। ये आसान है ये वाला फोर लूप, ये फोर इन लूप जो है। इसमें कुछ, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि की के जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वहां आई की जगह तुम, मैंने समझाया था कि कुछ भी लिख सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पे तुमको बताना, जैसे वहां हम लोग एरे डॉट लेंथ लिखते थे क्योंकि एरे के लिए चलाना होता था। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट तुमको डिफाइन करना पड़ेगा किसके लिए चलाना चाहते हो। अब यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो रोनित। तुमने क्या किया, अब यहाँ ऑब्जेक्ट हटा के रोनित लिखना पड़ेगा, रोनित के। की जो क्या है, फर्स्ट नेम रोनित के। अब देखो क्या मस्त, देखो काम करेगा। देखो क्या है, कर रहा है, फर्स्ट नेम रोनित, लास्ट नेम सिंह, एज 25, विलेज पटना, लोकेशन सब कुछ कर रहा है ना, परफेक्टली। नहीं। अब बताओ इस लूप में किसी को दिक्कत, इस फोर इन लूप में। नहीं। पक्का किसी को नहीं दिक्कत है, अभी तुम लोग पूछोगी इसमें, मतलब मुझे इतना आसानी से तो समझ में आएगा नहीं। जल्दी बताओ, दिक्कत है कि नहीं। कुछ दिक्कत नहीं है आदर्श। नहीं सर। ठीक है, आदर्श वन हो ना तुम, के आदर्श टू। आदर्श वन सर। मिस्टर बताए। शुभम आया ना आज? और बताऊं इन सब के एग्जाम्पल कि चल जाएगा काम। बताओ जल्दी। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर इस फोर लूप में कुछ ऐसा